चर्चा की गई है। तो यहाँ बता रहे हैं, हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। तो मन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, करना क्या है। नंद नंदन, ना, जो महाराज नंद के नंदन हैं, महाराज नंद के पुत्र हैं, उनके अभय प्रदानकारी, जो अभय प्रदान कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? चरणारविंद, जो ठाकुर जी के चरण हैं, केवल और केवल उनका भजन करो और वो आपको अभय प्रदान कर सकते हैं। तो जो भी हमारे अ, डर होते हैं किसी भी तरीके का, या तो भक्ति में है या किसी भी तरीके से है, वो सारे डर जो हैं ठाकुर जी के चरण दूर कर सकते हैं। तो मन को हम भगवान के चरणों पर केंद्रित करें। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। तो फिर संत जनों का भी हमें संग करना है। तो दुर्लभ मनुष्य जन्म बताया गया है, मनुष्य जन्म को दुर्लभ है ये, है ना। 84 लाख योनियां हैं, उनमें से इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर पाना बहुत ही दुर्लभ है। इट इज नॉट इजी। तो हमें इस जन्म को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बनिया भजिया। अगर हमने मनुष्य जन्म पा करके भी राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करी, उनका भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खाई नो, जानते हुए भी सुनते हुए भी हमने विष का पान किया है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ठाकुर जी के चरणों की वंदना कीजिए, उनका भजन कीजिए। और ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म पा लिया है हमने, है ना, इस मनुष्य जीवन को, इस धराधाम पर आने के लिए तो देवी देवता भी ललायत रहते हैं, है ना। तो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को अगर हमने पा लिया है तो फिर हमें अ, संत जनों का संग यहाँ पर करना चाहिए। बताया जाता है कि हम शास्त्रों का अध्ययन संत जनों की दृष्टि से हमें करना चाहिए। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है अपने परम भक्त परम मित्र अर्जुन को, वो गीत हम नहीं समझ सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? गुरुजनों का हमें आश्रय लेना चाहिए, और फिर उससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के चरणों का हम आश्रय ले पाए। नेक्स्ट सत्यवीर प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही? जी प्रभु जी। हेलो। अच्छा, एक्चुअली पार्क में बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क है ही नहीं। एक मिनट। अच्छा ये अच्छा। दूसरा ना, हाँ मैं दिन रात जाकर। यस। हाँ जी प्रभु जी। मैं सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा, पर की सुख व्यर्थ दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। आगे भी पढ़ लूं? हाँ पढ़ लीजिए प्रभु जी। सारी संपत्ति वन पुत्र परिजनों में भी वाका भरोसा है। यह जीवन पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे भगवान की हर सेवा और भजन चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली हम करते क्या हैं, दिन रात जागते रहते हैं, है ना, इतनी मेहनत करते हैं और पैसे कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। सर्दी गर्मी का नहीं देखते हैं, है ना, आंधी तूफान का नहीं देखते हैं, बारिश आ रही है उसका भी नहीं देखते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। तो ये हमारे साथ हमेशा होता ही है कि हम, इवन अभी बारिश का टाइम चल रहा है, अगर हमने अपनी ड्यूटी पे जाना है तो हम वहां पर जाते हैं भीगते हुए, रेन कोट पहना हुआ है फिर भी शूज गीले हो रहे हैं, कपड़ों में पानी फिर भी घुस रहा है, बैग गीला हो रहा है, रेन कोट पहन के हेलमेट लगा के हम जा रहे होते हैं ना, बाइक चला करके स्कूटी चला करके हम लोग अपनी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं, इससे हमें सुख मिलेगा, क्षण भर का सुख मिलेगा, कुछ पैसे हम कमा लेंगे उससे हमें सुख मिलेगा। बट यहाँ पर उस सुख को भी क्या बताया गया है? क्षण भर ना, वो सुख हमेशा नहीं रहेगा। जब ये पूछा जाता है ना कि एक ऐसी स्टेटमेंट बताइए, अगर उसको हम सुख में देखें तो हमें दुख होगा, और अगर दुख में देखें तो हमें सुख फील होगा।
तो ये बताया जाता है कि ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा। अगर सुख का समय चल रहा है तो ये भी हमेशा नहीं रहने वाला, और अगर दुख का समय चल रहा है तो वो भी हमेशा नहीं रहने वाला। तो सुख के समय में अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमें दुख होगा कि ये सुख अभी चल रहा है, वो अब हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है। वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि सुख जो हमें मिलता है वो क्षण भर का होता है, और हम इतने सारे प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो श्रम एव ही केवलम, और कितने श्रम करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सर्दी गर्मी लग रही है उसको कोई परवाह नहीं कर रहे, सर्दी में भी पहुंच रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, गर्मी में भी पहुंच रहे हैं, आंधी तूफान की भी चिंता नहीं कर रहे हैं ना, पीड़ित होते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं। और किन लोगों की सेवा करते हैं? दुष्ट और कृपण लोगों की, जो दुष्ट हैं, हम उनकी सेवा के लिए लगे रहते हैं। इवन ये भक्तों के केस में ये चीज ट्रू नहीं है, है ना। अगर वो सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हाँ, कुछ पैसा अगर हम कमा करके लाएंगे तो वो भी ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे। कैसे? क्योंकि परिवार के जन जो हैं उनके लालन पालन के लिए वहां पर हम पैसा कमाने जा रहे हैं, बट वो परिवार के जन भी तो ठाकुर की सेवा में लगे हुए हैं, ठाकुर जी की सेवा में ही लगे हुए हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो भी भक्त लोग होते हैं, वो अगर पैसा कमाने भी जा रहे होते हैं तो उनको इस तरीके से देखना चाहिए कि वो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं ना। तो अगर हम भौतिक सुख संपत्ति के लिए ऐसा लगे रहते हैं कि लोगों की सेवा में लगे रहो, कुछ भी बहुत मेहनत करो, तो वो चीज उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो फिर व्यर्थ हो जाता है ना। वो कहीं हमारे बैंक बैलेंस में जुड़ता नहीं है। असली बैंक बैलेंस है हमारे भक्ति, हम जो माला जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो है असली बैंक बैलेंस, है ना। तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। व्यर्थ केवल और केवल अगर हम भौतिक चीजों को उनमें ही लगे रहें, हो जाता है व्यर्थ। तो अ, बताया जाता है जो चीजें जड़ हैं, है ना, उन जड़ चीजों की सेवा में हम अगर लगे रहते हैं, उनमें से भगवान को भूल जाते हैं, वो व्यर्थ जाता है। भगवान को भूल करके हम जड़ चीजों की, जो कि अ, जी चेतना नहीं है जिनके अंदर, है ना, हम उसके विदोहन में लगे रहते हैं कि ये चीज मैं इसका उपभोग कर लेता हूँ किसी चीज की, और भगवान को भूल जाते हैं। तब हम अ, दुखी होते हैं, तब हमारा वो सारी चीजें व्यर्थ जाती हैं। फिर हरे कृष्ण। ओके, पॉइंट नंबर 3 में फिर यहाँ पर बताया गया है, सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। कि हम संपत्ति इतनी कमा तो रहे हैं, पर क्या वास्तविक जीवन, वास्तविक सुख हमें मिल पाएगा? इस यौवन में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो क्या वो सच में सुख मिल पाएगा? पुत्र परिजनों में भी क्या वो सुख मिल पाएगा? तो ये डाउटफुल है। तो भरोसा नहीं है हमें कि सुख मिल पाएगा। सुख तभी मिल सकता है जब हम कृष्ण को सेंटर में रखेंगे, अदरवाइज ये पुत्र परिजन कभी प्रॉपर्टी की किसी डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, कभी कुछ, है ना, किसी न किसी डिस्प्यूट में कभी ना कभी फंसता ही है इंसान। कोई ना कोई मनमुटाव किसी न किसी से हो ही जाता है कि बल्कि वो कितना करीब ही क्यों ना हो, ना सगा भाई ही क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी प्रॉब्लम में इंसान फंस ही जाता है, और संपत्ति के चक्कर में फंस जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसका बंटवारा ऐसा होना चाहिए, पैतृक संपत्ति है, ये है वो है, कितने ही रीजन हो सकते हैं कि आपने ये क्या बोल दिया था। ऐसे कोई बोलने की चीज होती है, बोल जो वर्ड्स होते हैं कई बार वो ही चुप जाते हैं। तो वास्तविक सुख का कोई भरोसा नहीं है। आगे चल करके हमारी संतान जो है वो किस रास्ते पर जाए, और आगे हमारे साथ क्या बिहेवियर करे, नेवर नो। तो ये जो जीवन है ना, ये किस तरीके से है, कमल के पत्ते पर एक पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। इतना अनस्टेबल है कि जैसे कमल के फूल का पत्ता होता है, उस पर कोई पानी की बूंद है, इतना अस्थिर है वो, कितना भी, कभी भी वो बूंद गिर सकती है वहां से, कभी भी वो इवेपोरेट हो सकती है ना। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? ना ही यहाँ पर सुख संपत्ति, आई मीन किसी सुख की कामना हम कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई सुख हमें मिलने वाला है। दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो इसी चीज का यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यही चीज एक्सप्लेन हुई है कि सुख नहीं मिलने वाला है हमें इस भौतिक जगत में। क्या मिलेगा? दुख। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं दुख आलयम अशाश्वतम, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है।
है ना, ये जीवन भी अस्थिर है, कभी भी इसका भगवान की सांसें वापस ले सकते हैं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? इसीलिए हमें अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, उसके बारे में हमें याद रखना चाहिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो सो अस्मी ना होके हमें मानना चाहिए दासो अस्मि, कि मैं भगवान का दास हूँ। इसीलिए भगवान श्री हरि का, जो कि हमारे सब दुख हर सकते हैं, अभय प्रदान कर सकते हैं, उनकी सेवा और भजन में हमेशा लगे रहना चाहिए। यस, नेक्स्ट, 4 and 5। सॉरी, 4 ही है इसमें। ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है, कितनी किस 9 विधि से हम भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गोविंद दास की ये चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साख्य एवं आत्मनिवेदन। थैंक यू सो मच माता जी। तो हमें करना क्या चाहिए? भक्ति को 9 वेज में हम फॉलो कर सकते हैं, इन चीजों में हम लग सकते हैं। क्या क्या? पहला है श्रवण। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो भक्ति का अंग है, वो है श्रवण। और श्रवण ही ऐसी चीज है, जब जब बच्चा माता के गर्भ के अंदर होता है, तब से ही श्रवण इंद्रियां उसकी एक्टिवेट हो जाती हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अब ये बच्चा जो है इतना बड़ा हो चुका है कि आप अगर इससे बातें करेंगे तो ही और शी विल अंडरस्टैंड। उनको समझ में आएगा कि आप क्या बातें करना चाह रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी। अगर आप गुस्से में रहेंगे, माता अगर गुस्से में रहेगी, सामने किसी से झगड़ा करती रहेगी, तो वो भी बच्चे पर उल्टा प्रभाव पड़ता है उस चीज का, क्योंकि वो फील कर सकता है, बच्चा श्रवण कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब माता गर्भाधान कर लेती है तो फिर उनको स्क्रिप्चर्स रीड करते रहना चाहिए। गीता है, भागवतम है, इनके भी पर्टिकुलर स्कंद जो हैं उनको रीड करना चाहिए, तीसरा चौथा। और कुछ है उसके बताया गया है कि आचार्य लोग हमें बताते हैं कि इन वाले चीजों का हमें पक्का से स्टडी जरूर करनी चाहिए जब माता गर्भवती होती है। तो वो इसीलिए है कि ताकि श्रवण, जो बच्चा अंदर है वो फील कर पा रहा है, अगर वो भगवान की कथाओं के बारे में श्रवण करेगा, तो क्यों ना वो प्रहलाद महाराज जैसा उत्पन्न होगा। है ना, गर्भ में ही, कयाधु माता के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज ने सुना था, भगवान विष्णु की कथाएं सुनी थी एक भगवान के परम भक्त नारद मुनि से। तो वो देखिए प्रहलाद महाराज कितने शुद्ध भक्त वहां पर पैदा हुए। कोई भी उनके ऊपर विपत्ति आई, उनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को हिला नहीं पाई। है तो अभी प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव भगवान की एक मूवी भी आ रही है, तो आप लोगों को शायद पता होगा। तो भक्त भक्तों के ही निर्देशन में ये बनी है। और बताया जा रहा है कि इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, आई मीन कुछ भी अपनी ओर से एडेड नहीं है। तो एज इट इज यहाँ पर कथा को प्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है इस मूवी में। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि मूवी देख करके आए। बच्चे और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। तो एक्चुअली मूवी एक ऐसी चीज है, वीडियोस एक ऐसी चीज है जो आज की जनरेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना। और कितना ही उसमें कचरा भरा हुआ होता है, कितनी ही प्रगल्भा भरी हुई होती है, कोई बात की सेंस नहीं होती है। बट नरसिंहदेव भगवान की कथा को लोग जाने ना, तो वो चीज हमें प्रयास करनी चाहिए कि कोई देखे उसे। और बताया जा रहा है कि ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और स्टोरी के साथ तो हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। हमने कथा का श्रवण किया है ना, तो श्रवण के ऊपर है यहाँ पे। तो हमने वो श्रवण की हुई है कथा भगवान नरसिंह देव की, तो उसी को पिक्चराइज कर दिया गया है। और देखिए एनिमेटेड मूवी आ रही है महाअवतार नरसिंह। तो ठीक है, तो श्रवण पर हम आते हैं। पहले विधि कौन सी बताई गई है? श्रवण। उसके बाद है कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना। स्मरण, भगवान को याद रखना। वंदन, वंदना करना भगवान की। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना ना। और दास्य, दास के भाव में रहना, दासोस्मि, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैं दास हूँ। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास हूँ। नॉट ओनली दास,
दास दासानुदास, दास का ही कितनी बड़ी हायरार्की बन जाएगी। पूजन, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। साख्यम, भगवान को मित्र रूप में भी हम देख सकते हैं। और आत्मनिवेदन, हमेशा विनम्र होकर के भगवान का स्मरण हमें करना चाहिए, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस भजन। अभी हम प्रयास करेंगे इस भजन को गाने का। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। शीत आतप वातवरीषण, ए दिन यामिनी जागिरे। शीत आतप वातवरीषण, ए दिन यामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लब लागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लब लागी रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीत रे। धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीत रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीत रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। हरे कृष्णा। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।